Radhe Radhe guys, this is Suman Sharma and you are watching Ravi's English classes. तो guys, इस वक्त हमारा जो टॉपिक है रनिंग में वो है फ्रेज। जी हाँ, लास्ट वीडियो में हमने सीखा नाउन फ्रेज। सबसे पहले व्हाट इज फ्रेज, फिर टाइप्स ऑफ फ्रेज को हम डिस्कस किया, उसमें हमने फर्स्ट कर लिया है वो कौन सा है, नाउन फ्रेज। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव फ्रेज। इससे पहले एक बार मैं वापस रिवाइज कर दूं कि फ्रेज क्या होता है, क्या बताया था फ्रेज क्या होता है। Yes, phrase is a group of words which gives sense but not complete sense. शब्दों का ऐसा समूह जो अर्थ तो देता है बट आंशिक अर्थ देता है, पूर्ण अर्थ नहीं देता है। It depends for its meaning on the remaining part of the sentence. अपने अर्थ के लिए यह वाक्य के शेष भाग पर डिपेंड करता है, पूर्ण अर्थ के लिए। ठीक है, तो ये कहलाता है फ्रेज। अब दूसरी बात, फ्रेज के टाइप्स में हमने नाउन फ्रेज किया, आज हम करने जा रहे हैं एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज होता क्या है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एडजेक्टिव और एडवर्ब को मैंने एक साथ किया था। तो एडजेक्टिव एक बार वापस बता दो, व्हाट इज एडजेक्टिव, जो किसको मॉडिफाई करता है, नाउन या प्रनाउन, राइट। जो नाउन या प्रनाउन को मॉडिफाई करे वही क्या कहलाता है आपके एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल, she is beautiful. Beautiful, who is beautiful? She is. इसका मतलब beautiful ने किसको मॉडिफाई किया, she को, जो कि प्रनाउन है। आप she की जगह राधा भी देख सकते हैं कहीं पर, राधा इस, तो राधा क्या है, नाउन, नेमिंग वर्ड नाउन होता है। तो इस तरह से ब्यूटीफुल ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या कहलाता है, आपका एडजेक्टिव कहलाता है। अब एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह ही सेंटेंस में काम करता है, वही रोल प्ले करता है जो केवल एडजेक्टिव होता है। इसको फ्रेज क्यों कहते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव में सिंगल वर्ड होते हैं, जबकि एडजेक्टिव फ्रेज में मोस्टली मोर देन वन वर्ड्स होते हैं। मोस्टली बोल रही हूँ, हमेशा नहीं, कभी कभी एक्सेप्शनली ऐसा आ जाता है कि सिंगल वर्ड को भी वहाँ फ्रेज बोलना पड़ता है, लेकिन वैसे मोस्टली क्या होता है, एक से अधिक शब्द होते हैं इसमें, इसलिए वो क्या कहलाता है, आपके एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। क्लियर। तो इस तरह से क्या बोल रहे हैं कि एन एडजेक्टिव फ्रेज इज डिफाइंड एज अ फ्रेज used for adding more information about noun or pronoun, जो कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव फ्रेज। क्लियर। अब हम एडजेक्टिव फ्रेज को टाइम वेस्ट ना करते हुए, ज्यादा फॉर्मेलिटीज ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, आप किससे समझना, एग्जांपल से। क्लियर। फर्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, माय ग्रैंडफादर वाज अ वेल्दी मैन। देखिए कुछ जो छोटी क्लासेस होती है 6, 7, 8, तो उसमें भी देखा है कि किस तरह से उनको एडजेक्टिव फ्रेज बनाने के लिए बोला जाता है और किस कभी कभी एडजेक्टिव फ्रेज को एडजेक्टिव। तो वो देखिए यहाँ पर वो चीज भी आपको समझ में आ जाएगी, ध्यान दीजिए। ये क्या कह रहा है, माय ग्रैंडफादर वाज अ वेल्दी मैन। हु इज वेल्दी मैन, ये वेल्दी किसको मॉडिफाई कर रहा है, ग्रैंडफादर। ठीक है, वेल्दी मैन कैसे है, वेल्दी, बहुत रिच, बहुत प्रॉस्पेरस। तो इस तरह से देखिए ये सिंगल वर्ड का है, तो ये होगा ओनली एंड ओनली एडजेक्टिव, केवल क्या है, ये एडजेक्टिव। अब हमें किसी ने कहा कि देखो इसको एडजेक्टिव फ्रेज में चेंज करो, तो कैसे, मीनिंग चेंज नहीं होगा, मीनिंग चेंज नहीं होगा, सिर्फ लिखने या बोलने का तरीका चेंज होगा, मीनिंग चेंज बिल्कुल नहीं होगा। हमने इसी बात को कैसे कर दिया, माय ग्रैंडफादर वाज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। My grandfather was a man of great wealth। तो wealthy को कैसे डिस्क्राइब किया हमने, of great wealth। तो ये हो गया आपके adjective phrase। This is only adjective। Clear? Now next is he lives in a wooden house। Only single word wooden, एक लकड़ी के घर में रहता है, wooden house। तो ये wooden क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया केवल adjective। इसी को हमने दूसरे तरीके से कहा, he lives in a house built of wood। किससे बना हुआ है, wood से। इस केवल इस वर्ड को हमने डिस्क्राइब किया, built of wood। तो ये क्या हो गया आपके एडजेक्टिव फ्रेज। देखिए ये एडजेक्टिव, इसी को हमने डिस्क्राइब किया, मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, ये भी लकड़ी का बना घर, ये भी लकड़ी का बना घर, सिर्फ बोलने या लिखने का तरीका
ये होती है इम्प्रेसिव लैंग्वेज। इससे जो लैंग्वेज जो थोड़ा स्टैंडर्ड बनती है और थोड़ी सी इम्प्रेसिव बनती है। बाकी तो देखिए आप, इसका भी मीनिंग वही, इसका भी मीनिंग वही, फिर इसको क्यों यूज करते हैं, तो इसको जैसे घर को सजाने के लिए, है ना, इसी तरह कोई लड़की अपने आप को सजाने के लिए मेकअप करती है, घर को सजाने के लिए बहुत से डेकोरेटिव आइटम्स का यूज किया जाता है। सेम थिंग इज हियर, इनका यूज किया जाता है टू डेकोरेट लैंग्वेज, है ना। लैंग्वेज को डेकोरेट करने के लिए आप कह सकते हैं, इसका मतलब लैंग्वेज को डेकोरेट करना, इसका मतलब लैंग्वेज को इम्प्रेसिव बनाने के लिए इस तरह के फ्रेजेस का यूज किया जाता है। गाइस एक बात मैं यहीं पर बता दूं आपको कि वीडियो के लास्ट में आपको कुछ फ्रेजेस मिलेगी जो बहुत ज्यादा लैंग्वेज में, रनिंग लैंग्वेज में यूज होती है और बहुत इंप्रेसिव भी और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, तो इसलिए वीडियो की लास्ट तक बने रहना। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज द स्टूडेंट मेड सिली मिस्टेक्स। कहते हैं क्या सिली मिस्टेक्स करते हो, छोटा सा एक ओनली सिंगल वर्ड सिली मिस्टेक्स, मूर्खतापूर्ण गलती जो कि होनी नहीं चाहिए। तो ये सिली ओनली सिंगल वर्ड, ये क्या हो गया आपके एडजेक्टिव। इसने कहा भी चेंज करो एडजेक्टिव फ्रेज में, तो क्या क्या स्टूडेंट मेड मिस्टेक्स बट कैसी, ऑफ अ सिली नेचर, मीनिंग सेम। ध्यान दीजिए, इतना तो मुझे पता आपको भी आता है कि हाँ क्या है ना, मीनिंग सेम है, सिर्फ लिखने या बोलने का तरीका चेंज है। तो सिली मिस्टेक्स तो क्या गया, ऑफ अ सिली नेचर, दोनों का मीनिंग सेम, लिखने का तरीका अलग। इसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। आप कह सकते हैं जैसे वन वर्ड अगर आपको यूज हो तो, है ना, जैसे अ बिल्डिंग वेयर चिल्ड्रन आर स्टडी या टॉट, जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो उसमें एक सिंगल वर्ड में हम आंसर देते थे स्कूल। सेम कुछ कुछ इसी से मान लीजिए कि इतना बड़ा इसको सिंगल वर्ड कर दिया यहाँ, ठीक है, इसका मतलब मीनिंग चेंज नहीं हुआ। नाउ नेक्स्ट इज द किंग वॉर अ गोल्डन क्राउन। गोल्डन इसको कैसे कर दिया, द किंग वॉर अ क्राउन, इसको इधर लाना है, जो नाउन आपका भाई ये भी नाउन, ध्यान दीजिए। तो नाउन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, गोल्डन, कैसा क्राउन, गोल्डन। तो इस गोल्डन को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया, एलाबोरेट कर दिया, मेड ऑफ गोल्ड, जो कि गोल्ड से बना हुआ है। तो इस तरह ये हुआ एडजेक्टिव और ये हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। तो गाइज अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि ये और अच्छा क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है अपना, इट इज अ व्हाइट एलिफेंट। देखिए इट इज अ व्हाइट एलिफेंट, एकदम सिंपल। इसी को क्या बोल दिया, इट इज एन एलिफेंट विद व्हाइट स्किन। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि बनाए किस तरह से, अरे जिसके बारे में एलिफेंट क्या है, नाउन, ठीक है, और ये क्या हो गया, व्हाइट, क्या है व्हाइट, एलिफेंट, ये एडजेक्टिव है। तो जब हमें बोले कि इसको एडजेक्टिव का एडजेक्टिव फ्रेज बनाइए तो क्या करेंगे, नाउन को पहले लाएंगे, ठीक है। एलिफेंट कैसा है, विद व्हाइट स्किन। अब इसको एलोबरेट कर दिया यहाँ पे, विद व्हाइट स्किन। क्लियर? इट मींस नाउन पहले लाना है, फिर हमें एडजेक्टिव का एडजेक्टिव फ्रेज बनाना है। सिंपल सा है। नाउ नेक्स्ट, शी वॉर अ डायमंड नेकलेस। शी वॉर अ डायमंड नेकलेस, तो हमने क्या बना दिया इसका, शी वॉर अ नेकलेस। देखिए वापस ये इधर आया, शी वॉर अ नेकलेस, फिर इसको क्या, कैसा, मेड ऑफ डायमंड, डायमंड से बना हुआ। द इंडियन फ्लैग फ्लू एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। इंडियन फ्लैग, कैसा फ्लैग, इंडियन फ्लैग, इसे वो कर दिया अगली हमने इसको इधर, द फ्लैग ऑफ इंडिया, इंडियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो द फ्लैग ऑफ इंडिया फ्लू एट द टॉप the building. Now next one is, it was a horrible night. तो it was a night, horrible का क्या हो गया, full of horror, horrible adjective, full of horror adjective phrase, Indian adjective, of India क्या हो गया ये adjective phrase। इसी तरह we have a friendly neighbor, ठीक है, तो we have a neighbor कैसा, of a friendly nature। फ्रेंडली को देखो कितना बड़ा डिस्क्राइब कर दिया, ऑफ अ फ्रेंडली नेचर, मीनिंग किसी का चेंज नहीं हो रहा। आप ध्यान से देखिए इसमें फ्रेंडली और ऑफ अ फ्रेंडली नेचर एक ही मीनिंग है, सेम है। हॉरिबल, फुल ऑफ हॉरर, डरावना, ये भी भयानक, डरावना। तो इस तरह से देखिए आप, मीनिंग किसी का चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ लिखने या बोलने का तरीका चेंज हो रहा है।
बाकी तो वन वर्ड का क्या हो गया एडजेक्टिव एंड मोर देन वन वर्ड एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव क्या होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उनके बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। तो जैसा कि गाइस आपको बोला था कि वीडियो के एंड में मिलेंगे कुछ फ्रेजेस, लेकिन साथ में कुछ फ्रेजल वर्ब भी दे रही हूँ आपको, क्योंकि बीच में कुछ कारणवश लिंक टूट गया था। तो आज से वापस फ्रेजल वर्ब्स भी शुरू है और कुछ फ्रेजेस भी दिए जा रहे हैं। फ्रेजेस आज हमारे कंप्लीट हो गए एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एडवर्ब फ्रेज। पहले कुछ फ्रेजेस देखिए जो कि बहुत ज़्यादा यूज में लिए जाते हैं। फर्स्ट है आपका अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन इसका मतलब कोई काम रिपीटेडली होता है, बार बार होता है और हमें वहां वर्ड यूज करना होता है रिपीटेडली। बट जैसे कि बताया है टू मेक द लैंग्वेज इंप्रेसिव वी हैव टू यूज और वी शुड यूज सम इंप्रेसिव फ्रेजेस। तो वहां इस कंडीशन में हमें रिपीटेडली की जगह क्या यूज करना है अगेन एंड अगेन, जो काम बार बार हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल one who tries again and again gets success positively, है ना। जो व्यक्ति बार बार ट्राई करता है किसी काम के लिए उसे सक्सेस जरूर मिलती है, सफलता जरूर मिलती है। तो हमने यहाँ रिपीटेडली यूज ना करके क्या किया यहाँ पर अगेन एंड अगेन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑल इन वन, ऑल इन ऑल, सॉरी ऑल इन ऑल कहते हैं। ये तो अपने आप को सर्वे सर्वा समझता है, जो भैया यहाँ सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन यही है, ऑल इन ऑल, जिसको बोलते हैं ऑल या मोस्ट इंपोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल राम इज ऑल इन ऑल ऑफ आवर डिपार्टमेंट। इस वक्त हमारे डिपार्टमेंट में सर्वे सर्वा कौन है, ऑल इन ऑल कौन है, राम। तो यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन या यूज ना करके क्या किया हमने ऑल इन ऑल। नेक्स्ट वन इज एट 6 and 7। देखिए कैसे कैसे फ्रेजेस है। इसका मीन क्या होता है पर्सन हु आर हैविंग डिफरेंट ओपिनियन, है ना। ऐसे मतलब जिसके पास अलग अलग एक ही चीज के बारे में अलग अलग राय हो, ओपिनियन हो। दिस मैटर इज एट 6 and 7 इन दिस एरिया। तो इस तरह से आप देखना 6 and 7 मींस क्या होता है जब डिफरेंट ओपिनियन हो किसी चीज के बारे में। ऐसे ही एन आयरन हैंड, इसका मतलब बाय फोर्स, किसी काम को बाय फोर्स करना, जोर जबरदस्ती से या ताकत के साथ उसे दबा देना या करना। तो लक्ष्मीबाई पुट डाउन द ऑपोजिशन विद एन आयरन हैंड। लक्ष्मीबाई ने आयरन हैंड बाय फोर्स बड़ी शक्ति के साथ सामने वाले को जो ऑपोजिट में थे ऑपोजिशन उसको पुट डाउन कर दिया, दबा दिया, नीचे ला दिया, गिरा दिया। ठीक है, इस तरह देखिए इस इनका फ्रेजेस का यूज किया जाता है। Now next is bag and baggage। ये तो और भी ज्यादा कॉमन है, जिसका मीन होता है with all goods, not good, goods सामान, सारे सामान के साथ में। with bag and baggage तो क्या होता है he returned his bag and baggage। वो तो अपने पूरे सामान के साथ में वापस गांव लौट आया। तो यहाँ पर with all goods यूज ना करके इसको इंप्रेसिव बनाने के लिए क्या यूज किया bag and baggage। तो इस तरह गाइस आपने देखा कि फ्रेजेस वास्तव में लैंग्वेज को डेकोरेट करने के लिए, जिसका मतलब इंप्रेसिव बनाने के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। अब हम अपना वही कंटिन्यू करते हैं जो हमारा बीच में किसी कारण से छूट गया था फ्रेजल वर्ब्स का। आज की फ्रेजल वर्ब्स हमारे पास थी बटर अप। बटर कहते हैं बटरिंग मत करें, इसका मतलब किसी की चापलूसी करना, है ना। प्रेज समवन विद द होप ऑफ गेटिंग सम बेनिफिट, किसी की प्रशंसा करना। प्रेज मींस प्रशंसा करना, लेकिन कैसे, उससे कुछ बेनिफिट लेने के होप में, उसके लेने की आशा में कि यार इससे मुझे ये बेनिफिट होगा, तो उसकी बटरिंग करना, उसकी क्या करना, मक्खन लगाना, आप कह सकते हैं, और फ्लैटिंग करना, चापलूसी करना। नाउ नेक्स्ट इज कॉल ऑफ, ऑफ और डबल एफ। देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वैसे यूज अधिकतर ऐसे ही करते हैं जैसे बोलते हैं ऑफ, लेकिन ओ एफ का जो प्रोनाउंसिएशन अपना वो होता है ऑफ, ठीक है, और ओ डबल एफ का प्रोनाउंसिएशन होता है ऑफ। ये इंग्लिश लैंग्वेज। अब जबकि सब अधिकतर इसको भी हम क्या बोलते हैं, क्योंकि हम हैबिचुअल हो गए तो ओ एफ को भी हम ऑफ ही बोल देते हैं, जबकि ऑफ किसका होता है, ओ डबल एफ। तो क्या कॉल ऑफ का होगा कैंसिल सम प्री प्लान शेड्यूल, कोई ऐसे शेड्यूल जिसकी हमने प्री प्लानिंग कर ली हो, ये उस दिन ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन किसी भी रीजन से हमें वो कैंसिल करना पड़ा, तो हमें क्या यूज करना वहां पर, कॉल ऑफ। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज
काम डाउन, एल साइलेंट रहता है। जब एम से पहले एल आ जाता है तो वहां एल साइलेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका हम एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको पता चले कि किस लेटर के बाद या पहले कौन सा लेटर आने से कौन सा लेटर क्या हो जाता है, साइलेंट आ जाता है। इट मीन्स उसकी साउंड नहीं प्रोड्यूस होती है। तो एक ये भी उनमें से कि एल के जस्ट बिफोर यदि एल आ जाता है तो यहाँ एल साइलेंट हो जाता है। ये काल नहीं होता, क्या होता है, काम। एल साइलेंट, काम डाउन। जैसे पाम, PALM होती है, लेकिन हम क्या करते हैं इसमें पाल्म नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, पाम। ठीक है, तो इसी तरह ये है काम, काम डाउन। इसका मतलब हेल्प समवन बिकम काम। काम में शांत करना, किसी को शांत करने में मदद करने। कोई उग्र होता है, अग्रेसिव हो जाता है तो कहते हैं प्लीज शांत हो जाओ, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काम जाओ। ठीक है, तो इस तरह से वी हैव 3 phrasal verbs with 5 very important and common phrases. आई होप गाइस कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। कोई भी इस चैनल पे जो आप देख रहे हैं में से कोई न्यू है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। तो राधे राधे, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम करेंगे एड।